देखिएगा, a body of mass m was slowly hauled up the hill by a force F which at each point was directly along a tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if the height of the hill is h and length of its base is small l and the coefficient of friction is k. काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए एक तरीके से एक हिल है, ठीक है, जिसका ये h हाइट दे रखे हैं और ये जो बेस का जो लेंथ है वो l दे रखे हैं, ठीक है। इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m दे रखे हैं, इस पे फोर्स F लगाया जा रहा है, ठीक है, और इस पर इसको स्लोली मूव कराया जा रहा है। मतलब इस फोर्स का जो वैल्यू है वो वैरी करेगा और वो बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स के, तभी तो वो स्लोली मूव करेगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यदि ये फोर्स उससे ज़्यादा हो जाएगा तब तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा ना, तो ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा आप ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए ये एंगल थीटा है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे इधर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, के एम जी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, के एम जी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। प्लस एक और फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स भी इस तरफ लगता रहेगा, तो ग्रेविटी का फोर्स कितने के बराबर लगेगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, ओके। ये कितने के बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, ओके। तो एम जी साइन थीटा के बराबर फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, के एम जी कॉस थीटा के बराबर ये फोर्स लग गया। इस एफ का जो वैल्यू हो गया, जब ये स्लोली मूव कर रहा है तो के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा ये दोनों मिल के फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, बॉडी ऑफ मास एम स्लोली हॉल्ड अप द हिल बाय अ फोर्स एफ विच इज एट ईच पॉइंट वाज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स, ठीक है। इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा यही कैलकुलेट करना है। इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज स्मॉल l। देखिए तो वर्क डन जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट को ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको ट्रेवल कराया गया है, फोर्स का ये वैल्यू है। तो वर्क जो होगा dw ये कितने के बराबर हो जाएगा, f ds के बराबर, ठीक है। पुट कर दीजिए तो dw का जो वैल्यू होगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, के एम जी कॉस थीटा, के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू डी एस हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए ये फोर्स इस फोर्स इतने के बराबर है, मतलब, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, इसका आंसर मैं वर्क को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी डब्ल्यू आएगा इसको और सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से एम जी को कॉमन कर सकते हैं आप, एम जी कॉमन आ गया, के कॉस थीटा इंटू डी एस प्लस साइन थीटा इंटू डी एस। तो डी एस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एस कॉस थीटा, ये छोटा सा ट्राइंगल हमने कंसीडर किया था, ये डी एस था, ये डी एक्स है, ये डी वाई कंसीडर करते हैं, ये थीटा है। तो डी एस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स, तो ये आ जाएगा के डी एक्स, और साइन थीटा, डी एस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, डी वाई, डी एस साइन थीटा को आप लिख सकते हो डी वाई, ये डी डब्ल्यू होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to l, और वाई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to h, तो ये 0 to l 0 to h। तो वर्क डन जो होगा इस फोर्स के द्वारा निकल गया, एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय एम जी इंटू के एल प्लस एच, ठीक है, एम जी इंटू के एल प्लस एच। दिस इज द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स, ठीक है। चूँकि ये स्लोली मूव कर रहा था ना, इसलिए फोर्स का वैल्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर हो पाया है, ठीक है। चलिए फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122।